तो पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम उस किलर को देखते हैं जो अपना मास्क हटाता है, जिससे हमें समझ आता है कि वो बुड्ढे वाली मास्क पहनकर दोही को मारने के लिए गया था ताकि उसे कोई पहचान ना ले। वहीं हम देखते हैं कि उसके पास तो बहुत से लोगों के आईडी कार्ड्स थे, काफी लोगों के फोटोज उसने बोर्ड पर चिपका रखे थे जिन्हें शायद वो मार चुका था, और अब वो दोही की फोटो बोर्ड पर लगा देता है। अब ये दोही को क्यों मारना चाहता था और मैडम जू के साथ इसका क्या रिलेशन है, ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। क्योंकि जब उसने दोही को मारने की कोशिश किया था तब उसने बताया था कि तुम्हारी मौत की वजह मैडम जू है। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, वो बाहर आकर चेक करता है तो वो इस घर का मालिक होता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने एक्टिंग प्रैक्टिस करने के लिए इस घर को रेंट पर लिया था, पर शायद इस किलर ने उन सभी को मार दिया होगा और उन्हीं में से एक एक्टर की आइडेंटिटी लेकर यहाँ पर रह रहा है। तो घर के मालिक ने यहाँ रहने वाले आर्टिस्टों के बॉस से काफी महीनों से नहीं मिला था, इसीलिए वो उनसे मिलने की बात करता है। क्योंकि वो पहले घर का रेंट कैश में उनके घर जाकर देकर आते थे, पर आजकल इनका रेंट कोई ऑनलाइन भेज देता है, इसीलिए वो उनसे एक बार मिलने की बात करता है। तो किलर बहाना कर देता है कि वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो किसी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए हैं। अब घर के मालिक ने उनकी टीम के साथ इस किलर को कभी नहीं देखा था, इसीलिए उससे पूछता है कि तुम शायद उनके क्रू में नए होगे क्योंकि मैंने तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा है। किलर कहता है हाँ मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले ज्वाइन किया। किलर तो और बात नहीं करना चाहता था, लेकिन घर का मालिक तो उसे सवाल करे जा रहा था, जिससे उसका दिमाग फिरने लग जाता है। तभी घर का मालिक किलर के हाथ में खून देखता है, उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में ये खून जैसा क्या है। किलर कहता है कि स्पेशल इफेक्ट के लिए नकली खून है, हमें अगले शूटिंग में यूज करना है, पर उसे बदबू भी आ रही थी, इसलिए उसे कहता है कि एकदम रियल लग रहा है, कोई देखा तो बोलेगा कि तुमने किसी को मार डाला है। पर इससे अब किलर को गुस्सा आ रहा था। घर का मालिक कहता है कि अगर डायरेक्टर आ जाए तो मुझसे एक बार मिलने के लिए कह देना। पर किलर अब कोई और चांस नहीं लेना चाहता था, क्योंकि घर के मालिक ने उसका चेहरा देख लिया था, इसलिए वो उसे घर की सीलिंग के लीकेज के बहाने अंदर बुलाता है और उसे भी मार डालता है। इधर दोही मैडम जू से मिलने जा रही थी, तभी उसे कल रात किलर की बात याद आती है कि तुम्हारी मौत की वजह मैडम जू है, जिससे वो कुछ सोच में होती है। फिर वो मैडम जू से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जिनको भी आज डिस्चार्ज मिल गया था। तो मैडम जू को भी शेयर्स की वैल्यू गिरने के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो दोही से पूछती कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ था। दोही उन्हें नहीं बताती कि इसके पीछे सुवान थी। वो कहती है कि मैं ये सब कुछ ठीक कर लूंगी, और जो भी इसके पीछे है उसके बारे में शिन सब कुछ पता कर रही है, कुछ भी पता चलते ही मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद दोही मैडम जू को उनके घर तक छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ दोनों साथ में पौधों को पानी देती है। तो दोही किलर की बातों को याद करके मैडम जू से पूछती है कि क्या आपने कभी मुझसे कोई बात छुपाई है। मैडम जू कहती है नहीं। तो दोही एक और बार पूछती कि क्या आप श्योर है कि आपने मुझसे कभी भी कोई भी बात नहीं छुपाई है। हम नोटिस करते हैं कि मैडम जू के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल जाते हैं, पर वो कहती कि आई एम श्योर, मैं तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाती। दोही कहती चलो फिर आपने कह दिया तो मैं मान लेती हूँ, आखिरकार सिर्फ आप ही तो हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। अभी वहाँ पर जोसेओक आ जाता है, जो अपनी आंटी यानी कि मैडम जू को उसके कंपनी में इयररिंग सेल्स का रिपोर्ट दिखाता है। मैडम जू एक नजर मारकर उसे फाइल लौटा देती है। जोसेओक कहता है कि आंटी कभी तो मेरी तारीफ कर दिया करो। मैडम जू कहती है कि इसमें तारीफ करने वाली क्या बात है, ये तुम्हारा काम है, करना तो तुम्हें करना ही चाहिए। जो सुन सभी हंसने लग जाते हैं। तभी दोही ऑफिस जाने की बात करती है। जोसेओक कहता है कि रुक जाओ मैं अभी आता हूँ। मैडम जू उन दोनों को साथ में देकर कहती है कि तुम दोनों ही काफी वर्कहॉलिक हो, इसीलिए तुम दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी, तो क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो और साथ में बिजनेस संभालो। दोही कहती है अब फिर से शुरू हो गई। मैडम जू कहती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम दोनों ब्लड से तो रिलेटेड नहीं हो। जोसेओक कहता है कि क्या आंटी आप भी मजाक करती हो। दोही कहती है कि इनकी बात पर ध्यान मत दो, ये मेरी शादी कराने के लिए मरी जा रही है। मैडम जू कहती है कि जब सच में मर जाऊंगी तब देखना। दोही कहती है कि गॉड इतनी जल्दी आपको नहीं बुलाएंगे, डोंट वरी। ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जोसेओक भी अपना कार लेकर आया था, लेकिन वो दोही से कहता है कि मैं अपना कार लेकर नहीं आया, तो मैं तुम्हें तुम्हारी कार से ऑफिस छोड़ दूंगा। तो शायद हो सकता है कि जोसेओक सच में दोही को लाइक करता है। अब उसने सोचा था कि दोनों अकेले होंगे, लेकिन वहाँ पर तो मिशन भी थी जो दोही से कहती कि मिस्टर गोवान ने आपकी जान बचाई और उस डेट के लिए हमें उन्हें कॉम्पेंसेट करना चाहिए। दोही कहती हाँ कभी मिला तो उसे पैसे दे देंगे। जोसेओक पूछता है कि आखिर ये गोवान कौन है। दोही कहती है कोई लड़का जिसके साथ मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी। जो सुन जोसेओक तो शॉकिंगली कार का ब्रेक दबा देता है, जिससे ये लोग तो डर जाते हैं कि अचानक से क्या हुआ। दोही तो ठीक थी, लेकिन मिशन की नाक से खून निकलने लग गया था, इसीलिए मिशन जोसेओक को पीछे भेजकर कार चलाने लग जाती है। दोनों उससे पूछते हैं कि आप ठीक है ना। मिशन बताती है कि जब तक मैं ड्राइव करूंगी तब तक मैं ठीक रहूंगी। तो ही जोसेओक से पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या, मेरे ब्लाइंड डेट पे जाने की बात सुनकर तुमने ब्रेक क्यों लगाया। जोसेओक थोड़ा नर्वसली कहता है कि वो क्या है ना कि तुम कभी डेट या फिर शादी की बात नहीं करती, और वैसे तो अभी तुम काफी यंग हो, इसलिए आखिर तुम ब्लाइंड डेट पर क्यों गई थी। दोही कहती है और क्या रीजन हो सकता है। जोसेओक शॉकिंगली पूछता है कि क्या तुम शादी करने वाली हो। दोही कहती है नहीं तो मैडम जू ने मेरा दिमाग खा लिया था ब्लाइंड डेट पर मुझे भेजने के लिए, इसीलिए मुझे जाना पड़ा, वरना अभी मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। इस पर जोसेओक कहता है कि फिर तो मैं भी शादी नहीं करूंगा। दोही पूछती है मैं भी से क्या मतलब। जोसेओक फिर से थोड़ा बहाना करते हुए कहता है कि वो क्या है ना कि तुम्हारे जैसे यंग लोग आजकल जल्दी शादी नहीं करते, जो कि आज ट्रेंड बन चुका है, इसीलिए मैं भी शादी नहीं कर रहा। तभी दोही नोटिस करती है कि जोसेओक का टाई खराब है, इसीलिए वो उसकी टाई बांधने में हेल्प करने लग जाती है, पर वो भी बांध नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी मजाक मस्ती चलती रहती है। इधर गोवान अपने डेमन मैनुअल किताब में ढूंढने की कोशिश कर रहा था होली क्रॉस के किसी इंसान में ट्रांसफर होने का रीजन और उसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसे डेमन बुक में भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इसीलिए वो बटलर पार्क को कॉल करता है और उसे पूछता है उसे दोही के बारे में क्या खास इन्फॉर्मेशन पता चला। तो पार्क उसे बताता है कि उसका ब्लड ग्रुप है AB+। करेंटली वो
मिराई ग्रुप की सीईओ है, जिसे इंडस्ट्री में सभी लोग मिराई ग्रुप के प्रिंसेस के नाम से जानते हैं। और कंपनी में उसे डेविल बुलाया जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने काम को लेकर, जिसके लिए वो कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनती। कंपनी में सभी लोग उससे डरते हैं क्योंकि वो परफेक्ट काम निकलवाने के लिए कुछ भी करा सकती है। इसीलिए सभी लोगों को पहले से ही तैयार होकर रहना पड़ता है कि कब दोही उन्हें कौन सा काम करने देगी। जो ही मैडम जू के फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। उसके पापा थे एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और उसकी मॉम एक हेयर सैलून चलाती थी। पर 17 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी थी। तब दोही को मिराई ग्रुप की चेयरवुमन मैडम जू ने अडॉप्ट किया क्योंकि दोही के फादर और मैडम जू ने मिलकर मिराई ग्रुप की सबसे पहली कंपनी मिराई इलेक्ट्रॉनिक्स को एस्टेब्लिश किया था। दोही बचपन से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी और वो बहुत ही ज्यादा मेहनती भी थी, जिस वजह से वो स्कूल, कॉलेज और हर जगह पे टॉप पे रहती थी। उसने काफी जल्दी अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया था और कॉलेज में रहते ही उसने एक डेजर्ट कंपनी शुरू किया था, जो कि 7 सालों में कोरिया की नंबर 1 F&B कंपनी बन चुकी है, यानी कि मिराई F&B कंपनी। इधर दोही ऑफिस पहुंचती है तो सभी लोग जल्दी से काम पर लग जाते हैं और आते ही वो काम पे लग जाती है। उस आर्टिकल की वजह से जो उनके कंपनी का नाम खराब हुआ था और स्टॉक्स की वैल्यू गिरी थी, उसे ठीक करने के लिए वो लोग काफी सारी चीजें ट्राई करते हैं। और वो मिशन से कहती कि आप बस सुवान का पता लगाओ, फिर इस प्रॉब्लम को मैं खुद ही ठीक कर लूंगी। तो मिशन सुवान का पता लगा लेती है, जो सुनते ही दोही सभी को अपना काम कंटिन्यू रखने के लिए कहती है और वो सुवान से मिलने के लिए निकल जाती है। मिशन उसके साथ जाएगी कहती है क्योंकि उसे दोही की फिक्र हो रही थी, लेकिन दोही कहती कि मुझे अपना काम खुद ही करना होगा, इसलिए आप टेंशन मत लो, मैं उस सुवान को संभाल लूंगी। इधर बटलर पार्क गुवॉन को बताता है कि दोही अभी कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है। उसके पुराने रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक चले नहीं क्योंकि वो बस काम में ही बिजी रहती थी, तो मैं उसके बारे में इतना ही पता लगा सका। जो सुन गुवॉन कहता है कि अब मुझे वही करना होगा जिसमें मैं बेस्ट हूँ। बटलर पार्क पूछता है कि फिर आप क्या करने वाले हो। गुवॉन कहता है कि इंसानों को जाल में फंसाने के काम में। इधर हम सुवान को देखते हैं जो कि नया ड्रेस खरीदने के लिए एक शॉप पर आई थी, जहाँ के मैनेजर से वो कहती है कि दोही के सेल्स 10% डाउन हो चुके हैं, तो उसे कितने का लॉस हुआ होगा। मैनेजर बताता है कि 260 बिलियन वॉन का। सुवान कहती है कि अभी तो बस शुरुआत है, वैसे अभी मुझे उसे एक फ्लावर बुके तो भेजना ही चाहिए इस मुसीबत के टाइम में गुड लक विश करने के लिए। तभी उसके पीछे से दोही कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुवान दोही को यहाँ देखकर तो हैरान होती है और पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपने कंपनी में होना चाहिए, तुम्हारी कंपनी की सिचुएशन अभी खराब है ना। दोही कहती कि वो तो अभी ठीक हो जाएगी क्योंकि शेयर्स का क्या है, कभी अप चलते हैं तो कभी डाउन, लेकिन अगर किसी की प्राइवेट लाइफ एक्सपोज हो जाए तो उसका क्या होता है, तुमने कभी सोचा है। सुवान को बात समझ नहीं आती तो वो मैनेजर को बाहर भेज देती है और दोही से पूछती कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मुझे यहाँ ब्लैकमेल करने आई हो। दोही कहती कि मैं तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर सकती हूँ। ये कहकर वो उसकी कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें सुवान किसी और लड़के के साथ थी, यानी कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, जो देख के सुवान शॉक्ड होती है और पूछती है कि तुम्हारे पास ये सब कैसे आए। दोही कहती कि अगर तुम प्राइवेट चीजें पब्लिक में करोगी तो किसी के भी नजर में तो आ ही जाओगी। सुवान कहती क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। दोही कहती कि अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। तभी उसे गुवॉन का कॉल आ जाता है जो उसे कहता है कि उस एक्सीडेंट के बाद मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए मुझे तुमसे मिलकर कुछ बात करनी है। दोही कहती पर तुम तो हॉस्पिटल में बिल्कुल ठीक थे। गुवॉन कहता है कि उस एक्सीडेंट का असर अभी मुझ पर हो रहा है, तो दोही उसे थोड़ी देर में एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। फिर वो सुवान से कहती कि अब मैं शुरू करती हूँ असली ब्लैकमेल। तुमने आर्टिकल के साथ जो कांड किया है उसे एक दिन के अंदर ठीक करो, कल तक मुझे मेरी कंपनी के बारे में पॉजिटिव न्यूज मिल जानी चाहिए, वरना ये फोटोज अगर वायरल हो गई तो समझ जाना मैडम जो तुम्हारे साथ क्या करेगी। सुवान उसे धमकी देने लग जाती है कि अगर तुमने मॉम को इस बारे में कुछ भी बताया ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो ही कहती कि आखिर तुम मुझे धमकी कैसे दे सकती हो। वैसे एक बात याद रखना, मैं मैडम जो से कभी भी कोई भी बात नहीं छुपाती, इसीलिए थोड़ा सोच समझ कर काम करना। और एक बात, मुझसे बिना वजह भिड़ने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें फाइट करनी है तो अपने भैया से करो, मुझसे नहीं। ये कहकर वो चली जाती है। इधर हम मैडम जो को देखते हैं जो कि चर्च के फादर के सामने अपनी कुछ गलतियों को कन्फेस कर रही थी। वो कहती कि मुझे पता है कि मैं मरने के बाद हेल में जाऊंगी, पर मुझे नरक में जाने से भी ज्यादा डर इस बात का है कि मुझे उसकी माफी नहीं मिलेगी। और जिससे वो माफी चाहती है वो है दोही। जिससे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है 17 साल पहले जब दोही के मॉम एंड डैड की डेथ हुई थी एक्सीडेंट में, तो उनकी कार की ब्लास्ट होने के टाइम वहाँ पर मैडम जो भी खड़ी थी और उनके सामने ही दोही के मॉम एंड डैड की कार ब्लास्ट हो गई थी। तो आखिर दोही के मॉम एंड डैड के डेथ के पीछे का रीजन क्या था, आगे कहानी में हमें पता चलेगा। और आखिर मैडम जो दोही से क्यों माफी चाहती थी, इस बारे में भी हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तो इसी के साथ इस पार्ट का यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।